बिहार में जब जमीन की बातें होती है तो समझिए कि झंझट याद पड़ने लगते हैं। ये तमाम झंझटें इस प्रकार से जटिलता पकड़े हुए है कि किसी भी प्रयास से वह चीज का निदान नहीं हो पाता है। बिहार सरकार जो है सभी चीजों का थिंकिंग करती है, सभी चीजों को देखती है, तो उसका नजर इस भूमि पर पड़ता है और उसे यह दिखाई देता है कि बिहार के 90% मामले जो हैं भूमि विवाद से ही होकर के गुजरते हैं। तो क्यों नहीं इस विवाद के जड़ को पकड़ा जाए, और जब बिहार सरकार उस जड़ को पकड़ती है तो उसे यह समझ में आता है कि भूमि का मूलभूत कारण उसके कागजातों में बिखराव है। एक जमीन का 2-3 मालिक होना या एक जमीन का पूर्वज के नाम से कई एक वंश के ऊपर का वह पूर्वज का नाम है और उसमें कई एक फरीकैन का एक ही टाइटल वाले दस्तावेज में नामित होना, जिसका कोई नाम नहीं है, केवल वंशावली से टाइटल प्राप्त करना, ये तमाम चीजें को जब बिहार गवर्नमेंट देखती है तो उसे लगता है कि बिहार में इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वे कराना जरूरत है। और सर्वे का डेट मुकर्रर कर दिया गया है। 45,000 ग्रामों में 20 अगस्त 2024 से सर्वे होने जा रहा है। और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है और गरीबों के साथ क्या हो सकता है, ये तमाम चीजों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और थोड़ा सा देखकर सभी बात जान गए और स्क्रिप्ट करके आगे बढ़ गए ऐसा नहीं समझिए, सभी चीज को समझ करके जाइए। कारण कि बहुत सारे चैनल वाले बहुत बातों को कहते हैं, उसमें मेरा भी एक प्रयास है कि मैं भी जानकारी आपके पास पहुंचा दूं। तो चलिए उस बिंदु पर चलते हैं कि आखिर भूमि विवाद में इतना सारा समस्या क्यों आया। जब आप न्यायालय में पहुंचेंगे तो वहां पाएंगे कि न्यायालय भूमि संबंधित मामला से भरा हुआ है और उसका निदान भी नहीं है। एक केस को जो है 10 साल 15 साल 20 साल जो है लेनदेन पोजीशन में जो है उसको रखा जाता है और इस तरीके से उस पर काम होता है कि आप थक जाएंगे लेकिन कोर्ट नहीं थकेगा। और वैसे ही आप लड़ते लड़ते इस मनुष्य जोनी को, यह जो जीवन मिला है, इसको आप खराब कर लेते हैं। तो ये तमाम चीजें क्यों हुआ? क्योंकि रिविजनल सर्वे हुआ, उससे पहले जो है अंग्रेज ने कैडस्टल सर्वे कराया था। तो कैडस्टल सर्वे एज टाइटल, तो उसी को टाइटल मानते हुए आगे की जो भी काम होती है उसी को टाइटल मानते हुए जितने दस्तावेज बने या जो रिविजनल सर्वे हुए उसी को जो है टाइटल मानते हुए सारे कामों को प्रारंभ किया गया। जैसे ही रिविजनल सर्वे आया, कुछ लोग चालाक हो गए थे, आजाद भारत हो गया था और जो मजबूत लोग थे वे अपना जमीन तो सर्वे कराए ही कराए, दूसरे का भी जमीन सर्वे करा लिए। कारण कि उस समय कब्जवारी दिखा देना था, जमीन किसी का हो कब्जवारी दिखा दीजिए, सर्वे करा लीजिए। तो ये तमाम चीजें और आगे चल के लोगों को पता चला। बहुत लोग तो जमीन जोतते हैं, आज तक भी ऐसी परिस्थिति है कि लोग केवल जमीन जोत रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यह जमीन हमारे नाम से है कि नहीं है। ऐसा आज भी है साथियों। तो उस समय तो बहुत ही ज्यादा लोगों में जो जानकारी का अभाव था, आज उस अपेक्षा लोगों में जानकारी बढ़ी है। तो अब जानकारी बढ़ी है तो लोगों में जिज्ञासा भी बढ़ा है कि आज हमारे सामने अगर सर्वे हो जाएगा तो ये तमाम चीजों को हम दुरुस्त कर लेंगे। तो आप प्रदेश में हैं, कहीं भी हैं, तो आपको सतर्क रहना है, सर्वे कराना है। उस समय और इस समय में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। उस समय घूस का मात्रा कम था, इस समय घूस का मामला बढ़ गया है। आपके पास जो अधिकारी पदाधिकारी आएंगे वो कैसा आएंगे वो तो ईश्वर जाने,
और गरीब का कल्याण कैसे होगा वो भी ईश्वर ही जाने। कारण कि ये जो चांदी का जूता चप्पल जो चलता है, इसको गरीब भला कहाँ से पूरा कर पाएंगे। तो फिर से गरीबों के साथ अन्याय हो सकता है, इसके लिए आपको सतर्क रहना है, इसके लिए आपको जागरूक रहना है। आप प्रदेश में हैं, कहीं भी हैं, अगर आप अपने जमीन पर बहुत मुस्तैदी से रहिएगा, सारे कागजात को वहां उपस्थित करिएगा, तो किसी भी कीमत में आपके जमीन को दूसरे के नाम से नामित नहीं किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी लापरवाही होगा, थोड़ा सा भी कोई जानेगा कि ये अमुक जमीन जो है का मालिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कुछ पैसा कौड़ी दे करके उसको गलत कराने का प्रयास करेगा। इसलिए आपको जागरूक रहना है। और किसी भी युग में गरीबों के साथ हमेशा परेशानी हुआ है और होते रहेगा, ये नहीं, वो बंद नहीं होने वाला है। तमाम नेता मंच से गरीबों की बात करते हैं, लेकिन हक किसका छीना जाता है, किसके हक में से घोटाला होता है? ये तमाम गरीबों के हक से ही घोटाला होता है मित्रों। बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत पूंजी लगाए हुए हैं, लेकिन उस कार्य को कौन कर रहा है? गरीब व्यक्ति कर रहा है। और काम वह कर रहा है और अमीरों की तिजोरी भर रही है। तो ये तो चलते रहा है, चलते रहेगा, लेकिन समय आपको भी सतर्क होना चाहिए, आपको भी जागरूक होना चाहिए। आज सोशल मीडिया का युग है, इस माध्यम से हम लोग आपको इस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। 45,000 ग्रामों में जो है 20 अगस्त से सर्वे शुरू होने जा रहा है और फास्ट ट्रैक की तरह झटपट इस सर्वे को कराने का गवर्नमेंट का प्लान है कि समय नहीं लगे, तुरंत इस सर्वे को करा लिया जाए। इसके लिए जो है बहुत सारा कार्य प्रारंभ हो गया है और बहुत जल्द ही आपको यह देखने के लिए मिलेगा, सामने में, आपके नज़रों के सामने में होगा। उसमें सबसे पहले प्रपत्र 2 भरना है। वो तमाम चीज़ें जब कार्य होने लगेगा तो हम लोग वीडियो बना करके देंगे। वंशावली बनाना है, ये तमाम चीज़ों का जो भी न्यूज़ निकल करके आएगी, वो तमाम न्यूज़ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, ताकि आपके पास सच्चाई पहुंचते रहे, आप जागरूक होते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि तमाम लोगों के पास पहुंच जाए। फिर से हम की कोई छूट ना जाए। और छूटता कौन है? कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी। और ये सोशल मीडिया जब आया है तो यह सोशल मीडिया ही मात्र एक गरीबों का चैनल है, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए कि वो भी इस बात को जाने। और जब आप जागरूक रहिएगा तो आपके अधिकार को कोई नहीं छीनेगा।